अगर विपक्ष कर रही है तो बिल्कुल सही कर रही होगी, और वोट अधिकार यात्रा जो उन्होंने निकाला है तो उनका कुछ एजेंडा होगा, क्योंकि 100% जनता केंद्र सरकार को वोट नहीं करती है। विपक्षी पार्टी बोल रही है कि उनकी वोट चोरी होने के इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, वोट चोरी तो जब से आज़ादी हुई तब से हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिहार में देखोगे, बिहार में जो इतनी गुंडागर्दी माफियागिरी जो बढ़ी, वो यही कारण है कि यहाँ पे गुंडों को पाला जाता था ताकि बैलेट से लूटा जाए। तो डिजिटल चोरी में ये है कि अगर आप में ज़्यादा अनुभव है, आपने चीज़ों को अगर बारीकी से ध्यान देते तभी आप पकड़ पाएंगे। पहले बैलेट चोरी होता था तो लोग देखते थे कि गुंडे आए, बंदूक लेकर आए, ऐसे करके आए, उसके बाद चोरी डकैती हो रही है वोट इसका बैलेट का। लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है, जब से ईवीएम आ गया तो अब यहाँ पे जो है दूसरे तरह का घोटाला होता है। तेजस्वी जी अगर मेहनत करें तो वो जो है अच्छा बिहार के लिए कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबनी संदेश। अभी हमारे साथ मौजूद है अरविंद कुमार मिश्रा जी। हम इनसे जानते हैं वोटर अधिकार यात्रा के बारे में। जी सर, आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और ये मधुबनी संदेश का भी बहुत बहुत स्वागत। आप ये वोटर अधिकार यात्रा के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मैं तो इस पे ज़्यादा बयान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इससे इसमें ज़्यादा अनुभव नहीं ले रखा हूँ बोलने के लिए। लेकिन मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि अगर विपक्ष कर रही है तो बिल्कुल सही कर रही होगी, और वोट अधिकार यात्रा जो उन्होंने निकाला है तो उनका कुछ एजेंडा होगा, क्योंकि 100% जनता केंद्र सरकार को वोट नहीं करती है, आधी जनता करती है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर 50 से ऊपर आपकी है तो आपकी बहुमत है। तो अगर पिछले साल की चुनाव की देखा जाए, पिछले बार के चुनाव के, तो 58 से 60% वोट एनडीए सरकार को मिली थी। तो फिर भी 40% यात्रा अगर वोटर अधिकार यात्रा निकाली है तो सही बात है कि ये कुछ ना कुछ इसमें जरूर बातें हैं। विपक्षी पार्टी बोल रही है कि उनकी वोट चोरी होने के इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, वोट चोरी तो जब से आज़ादी हुई तब से हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे सरकार किसी की भी हो, वोट चोरी होती है। पहले जो है बैलेट से चुनाव होता था, तो हम लोग आंखों देखा है कि यहाँ पे आते थे ट्रक, शाम को ट्रक आती थी, बैलेट लूट के ले जाते थे और उसको किसी गड्ढे में, पोखड़ा में, तालाब में फेंक दिया करते थे, जो पार्टी मजबूत होती थी। इसके लिए पहले बिहार में देखोगे, बिहार में जो इतनी गुंडागर्दी माफियागिरी जो बढ़ी, वो यही कारण है कि यहाँ पे गुंडों को पाला जाता था ताकि बैलेट से लूटा जाए। तो वोट जो है पहले भी चोरी होती थी। अब हो गया जमाना डिजिटल, अब डिजिटल चोरी होती है। तो डिजिटल चोरी में ये है कि अगर आप में ज़्यादा अनुभव है, आपने चीज़ों को अगर बारीकी से ध्यान देते तभी आप पकड़ पाएंगे। पहले बैलेट चोरी होता था तो लोग देखते थे कि गुंडे आए, बंदूक लेकर आए, ऐसे करके आए, उसके बाद चोरी डकैती हो रही है वोट इसका बैलेट का। लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है, जब से ईवीएम आ गया। तो अब यहाँ पे जो है दूसरे तरह का घोटाला होता है, दूसरे तरह का होता है, डिजिटल घोटाला होता है। तो ये वोट चोरी कोई नया बात नहीं है, इसमें कोई मतलब नया चीज़ मुझे नहीं लग रहा है। ये हो ही रही है, पीछे से भी होते आ रही है और अभी भी हो ही रही है। इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं हो रहा है। इसमें ये बिल्कुल साफ तौर पे मना कर देना कि नहीं हो रहा, ये गलत होगा। सर, एक सवाल और था, आप इस बार मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव? देखिए, ये तो मीडिया का बनाया हुआ 4 आदमी है। किसको पता था झारखंड में जब चुनाव हुआ था, किसको पता था मधु कोरा मुख्यमंत्री बन जाएगा? एक बेचारा निर्दलीय था। तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कि हम ही मुख्यमंत्री बन जाएं। मुख्यमंत्री ये चीज़ है, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो काम करेगा, चाहे तेजस्वी भाई अच्छा काम करें, जनता जिसको देगी सपोर्ट करेगी। हम जनता के साथ हैं, जो भी करेगा आपको ये चीज़ें। लेकिन हम ये कहने का मतलब, ये मीडिया द्वारा क्रिएट किया कि ये 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति अगर रहेंगे नहीं रहेंगे, हो सकता है लालू प्रसाद जी खुद जो है राबड़ी देवी जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दें, या तेज प्रताप जी को मुख्यमंत्री बना दे। अभी तो विपक्षी नेता है ना, या राहुल गांधी जी के साथ कुछ कर दे। तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जनता जो देगी, जिसको मैंडेट देगी, वो सरकार बनाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वो व्यक्ति बने, चाहे तेजस्वी जी हों, या प्रशांत किशोर जी हों, या सम्राट चौधरी जी हों, या नीतीश कुमार जी, अन्य, वो बिहार की पृष्ठभूमि को विश्व के मानचित्र पे जो व्यक्ति रखेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। युवा में हमें भरोसा है। तेजस्वी जी अगर मेहनत करें तो वो जो है अच्छा बिहार के लिए कर सकते हैं।